ठीक है। तो 0/0 23, 23 से कनेक्ट हो रहा है, 23 रख दिया। और इंटरफेस यहाँ पर राउटर नंबर 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिया। क्लियर है। और फिर हमारे पास राउटर्स कनेक्ट 1/0, 1/0 की आईपी क्या रहेगी? 37, 3 और 7 के बीच में। तो यहाँ पर आईपी रख देते हैं 37। ठीक है। आईपी देखते रहना, कुछ गलत होगा बताना। 3 और 7 के बीच में 37, राउटर नंबर 3। ठीक है, इतना नो शट डाउन। और सॉरी, ये तो नहीं। अच्छा, इंटरफेस रॉन्ग। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर 23 नहीं, 37। हाँ, ऐसे ध्यान देने रहना, नहीं तो फिर लैब गलत हो जाएगा, ट्रेबल शूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर .3। ठीक है, 37 के बीच में 37.1.1.3। और ये आईपी एड्रेस। फिर दूसरा इंटरफेस, एक और इंटरफेस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। ठीक है, और वो है 2/0। ठीक है, 2/0 पे हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है? टोटल स्टेप बनाना है, तो एसपीएफ में रहेगा इसकी 39। ठीक है, यहाँ पर लिखो 39। ठीक है, .3 to 55। एक और है 3/0। ठीक है, इसको भी कॉपी करो और 3/0 पे नेटवर्क बना दो। 3/0 पे। क्लियर है। 3/0 पे क्या बनाओगे? 34। ठीक है, .3। अब OSPF की कॉन्फ़िग कर लो। OSPF सब में रहेगा। कितने नेटवर्क रहेंगे? 23 रहेगा। ठीक है, 23 है, 37 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कॉपी करो। एरिया 0 बना रहा हूँ। ठीक है, एरिया 0। यहाँ पर क्या रहेगा? 37। 37 लिख दो। सॉरी, 37 लिख दो। और एक नेटवर्क कौन सा रहेगा? कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 39। ठीक है, 39 रहेगा। एक और रहेगा क्या? 34। 34। और जब इधर से कनेक्ट होगा तो ये वाला एरिया, ये वाला, इस वाले इंटरफेस को किस में डालेंगे हम लोग? एरिया, सॉरी, हाँ, एरिया 0 में। तो एरिया 0 में हमने कॉन्फ़िगर किया है ना, एरिया 0 में। ठीक है, और अब हम लोग जाते हैं, R3 पे हो गया है। अब R4 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक। ठीक है, R4 पे चले जाओ। ठीक है, R4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये वाला एरिया 0 से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख दो, ये तो जरूरी है। एरिया 0। ठीक है, एरिया 0 में जा रहा है, सारा एरिया 0 रहेगा। ठीक है। अब R4 में क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी? हमारे पास कितने इंटरफेसेस हैं? कॉपी कर लो पूरा। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक। इंटरफेस दो है हमारे पास, तो दो ही इंटरफेस रखो, बाकी हटा दो। 0/0 क्या है? 3 और 4। तो 0/0 क्या है? 34। 34 कौन से राउटर में? 4 नंबर, 4 राउटर में, तो लास्ट में IP4 हो गई। ठीक है, 1/0 एरिया 20 में है। तो 1/0 IP क्या है? 4 और 5। तो यहाँ 4 और 5 लिखो। लास्ट में IP क्या लिखो? 4 लिखो, फोर्थ राउटर में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो। और नो शट डाउन। और यहाँ पर एरिया क्या लिखोगे? दो नेटवर्क हमें एडवर्टाइज करना है। एक 34। 34 एरिया कौन सा है? 34 का ये वाला एरिया 0 में कनेक्टेड है। और 45 का एरिया, 45 का एरिया कहाँ कनेक्टेड है? एरिया 20 में। करेक्ट है? कोई दिक्कत? इट्स क्लियर। इसके लिए राइट। चलो। यप। अब राउटर नंबर 5। राउटर 5 कॉन्फ़िगर करो। राउटर 5 में क्या, ये इंटरफेस 20 में रहेगा। IP कॉन्फ़िगर कर लो। FH 0/0
45, 0/0 45 में रहेगा। राउटर नंबर 5 में है तो यहाँ आईपी 5 रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर आईपी क्या रहेगी? 5 और 6, 56। ठीक है, 56 रहेगी आईपी एड्रेस, और यहाँ पर आईपी 5, क्योंकि 5 नंबर राउटर में है। ठीक है। और यहाँ पर राउटर 5 में ओएसपीएफ और आरआईपी दोनों चलेगी। ठीक है। पहले ओएसपीएफ के कॉन्फ़िग देख लो। ओएसपीएफ में कौन सा नेटवर्क रहेगा? 45 एडवर्टाइज करना है। ऑलरेडी है 45, एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज करना है अभी, 45। और हमारा देखो, राउटर आरआईपी, ठीक है, वर्जन 2, नेटवर्क, क्या लिखना है? 56। ठीक है, 56.1.1.0, नो ऑटो, ऑटो समरी। ठीक है, इतना हो गया। आरआईपी भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। अब हम राउटर 5 पे हो गई 45 6, और हम अब राउटर 6 पे जाते हैं। ठीक है, राउटर 6 पे कॉन्फ़िगर कर लो। यहाँ पर राउटर 6 लिखो। ठीक है। और राउटर 6 में आईपी एड्रेस क्या है? 0/0। ठीक है, 0/0 है उसका नेटवर्क 456। ओके, 56.1.1.6। और ओएसपीएफ चल नहीं रहा है यहाँ पर, सिर्फ ये आरआईपी है, तो उसका नेटवर्क 56। कोई दिक्कत अभी तक? इट्स क्लियर चाचू। अभी तक क्लियर है ना? या चलो, फिर अब 7 नंबर राउटर पे चलो। 7 नंबर आईपी देखते रहना बस। 7 नंबर राउटर में क्या है? 0/0, 3 and 7। तो 0/0 37। एक सेकंड रुको। तो ये हो गया 37.7। ओके, आईपी एड्रेस ये हो गया। और दूसरा इंटरफेस क्या है? 1/0, जो कितने रह गए? एरिया 30 में 78। ओके, यहाँ पर आईपी लिखो 78, और लास्ट में क्या लिखो? 7। ठीक है। और एरिया ये हो गया। और ओएसपीएफ कॉन्फ़िग क्या रहेगा? ओएसपीएफ 1 ही हम हर जगह यूज कर रहे हैं, ये लोकली सिग्निफिकेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ये प्रोसेस आईडी की इंफॉर्मेशन कहीं जाती नहीं है। तो हम लोग कित क्या है, ये भी, सॉरी, यहाँ पर एक हम लोग 37 नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे। 37 नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे, जो एरिया किस में रहेगा? 0 में। और एक एक एरिया एडवर्टाइज करेंगे 78, जो रहेगा किस में? एरिया 30 में। क्लियर हो रहा ना कैसे ओएसपीएफ कॉन्फ़िग चल रहा है? 78 डन, एरिया 30 में डाल दिया। 7 का कॉन्फ़िग हो गया। और अब जाओ किस पे? सॉरी, आरआईपी यहाँ नहीं रहेगा। बोल नहीं रहे हो परवेज? बोलो भाई। हाँ ठीक है, कूल कूल। और यहाँ पर राउटर 8 पे चलो। राउटर 8 पे 0/0 और 78, 0/0 78.8 लिख दो। इसमें दूसरा इंटरफेस है नहीं, फिजिकल इंटरफेस, तो प्रॉब्लम नहीं है। और ओएस ओएसपीएफ का कॉन्फ़िग क्या रहेगा? 78 एरिया 30। कुल, ये भी हो गया। चलो, अब एरिया 9 पे चलो, और राउटर 9 पे चलो, और राउटर 10 पे चलो। वो भी कॉन्फ़िग कर देते हैं। ठीक है, राउटर 9 पे क्या है?
0/0 कितना आईपी एड्रेस है? 39, राइट। यहाँ पर 39 लिखो। लास्ट आईपी राउटर 9 के लिए 9। ठीक है। 1/0 के लिए हमने क्या लिखा है? 9 10 109। ठीक है। और यहाँ पर लिख लो 10109। ठीक है। 0/0 के लिए, क्योंकि 910 आईपी हो नहीं सकता, राइट। 255 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो हम इतना ही 109 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर। ठीक है। 9। और इंटरफेस F0 1/0 और ये, और इसमें एडवर्टाइज कर दो। एक 39 हो गया। ठीक है। और ये एक हो गया 109। ठीक है, OSPF में एडवर्टाइज हो गया। ठीक है, अब 10वां नंबर पे अच्छा। राउटर जाओ। या बोलो। एरिया एरिया आईडी। हाँ, ओ ग्रेट। चलो ठीक है। एरिया आईडी ये क्या आंसर रहेगी? एरिया 10 में रहेगी। ठीक है, ये एरिया 10, और ये 0 में रहेगा। कूल। गुड कैच। चलो, अब हम लोग राउटर नंबर 10 पे चलते हैं। 0/0 एक ही इंटरफेस रहेगा। उसकी आईपी रहेगी 109, और इसका आईपी रहेगा 10 10। ठीक है। और 109 का OSPF में एडवर्टाइज करते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इन कॉन्फ़िगरेशन? नो डाउट। ठीक है। और चलो, अब एक एक करके राउटर एक्सेस करो। ठीक है। राउटर 1। ठीक है। राउटर 2। राउटर 3। 4। 5। 6। 7। 8। सॉरी, 9। ठीक है, 10 नंबर हो गया। अब आप एक एक राउटर पे जाके कॉन्फ़िग पेस्ट कर दो। कूल। चलो, LSA लैब राउटर 1 पे गए, पेस्ट कर दिया। राउटर 1 पे पेस्ट हो गया कॉन्फ़िग, कोई दिक्कत नहीं है। राउटर 2 पे, राउटर 2 पे पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है। राउटर 3 पे। ठीक है। Ctrl+C, पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। ओके। ये देखो, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, एरिया 0, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। एरिया में गया, नेटवर्क। ओके। ठीक है, क्या मिसिंग है पता चल गया ना? वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0, सॉरी, आपने याद नहीं करा है प्रवेश? आई ऑल्सो फॉरगॉट। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, बट ये ध्यान देना है। ठीक है।
ये सब में प्रॉब्लम आएगी तो सब में। अरे मैं कहीं नहीं लिखा हूँ, कहीं भी ध्यान नहीं आया। एनीवे, देखो बहुत दिन लैब करने के बाद यही होता है। तो इजी है ना ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना? Yeah, it's very easy and very simple to understand. हाँ ओके। तो ये इसमें सारी ओएसपी कॉन्फ़िग मैंने एक ही साथ, इसीलिए इसी एक ही फाइल में रखा है। ठीक है, राउटर 2 में जाओ, पेस्ट कर दो। अब एरर नहीं आना चाहिए। देखो अभी भी एक एरर आया है। ठीक है, फिर से उसको देखता हूँ क्या एरर है अभी। ओके, यहाँ पर Wild अभी card must. वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ भी ऐड नहीं है। ठीक है, राउटर 2 में फिर से जाओ, पेस्ट कर दो कॉन्फ़िग। अच्छा यहाँ भी एरर आया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, और अब राउटर 3 की बारी है। राउटर 3 में जाओ, पेस्ट कर दो। एग्जिट, एग्जिट। अब हमारा कॉन्फ़िग बढ़िया से दिखेगा हमें। और हम कहीं भी सेव नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये कॉन्फ़िग हट जाएगा। तो हमें सेव करना है सारा कॉन्फ़िग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कमांड में क्या लिख देंगे, एक ऐड कर देंगे कमांड, डू राइट एम। ठीक है, उसके बाद ये, तो हर जगह इसको ऐड कर दो, ताकि बाद में अभी हम कॉन्फ़िग मॉडिफिकेशन करेंगे, राइट, यहाँ पर ही ऐड करेंगे हम। पहले कॉन्फ़िग यहाँ ऐड करेंगे, फिर दूसरी जगह ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? 3 तक हो गया है। अब राउटर 4 में चलते हैं। ठीक है, राउटर 4 में चलो, कॉन्फ़िग पेस्ट कॉपी करो, कंट्रोल C, राउटर 4 में राइट क्लिक। ठीक है, हो गया। और अब फिर चलो अपने राउटर किस में, राउटर 5 में, और यहाँ पर ये कमांड ऐड करो, और यहाँ पर पेस्ट कर दो, राउटर 5। ठीक है, डन। अब राउटर 6 में चलो। ठीक है, राउटर 6 में जाके क्या, पेस्ट कर दो इसको, डू राइट एम। नहीं किया था, चलो इसको कर देता हूँ। ये वाला कॉन्फ़िग भी ऐड कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिलहाल। 6, 6 तक हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, राइट। 7। ठीक है, 8, 9, और ये लो 10। क्लियर है? चलो अब वेरीफाई करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अब इसको मिनिमाइज कर लो।
इसको मिनिमाइज कर लो। ठीक है, चलो। राउटर वन में क्या है? EIGRP चल रहा है, तो हमारे पास नेबर होना चाहिए R2, राइट। बट एक काम करता हूँ, एक यूटिलाइजेशन 42% है, आइडल पीसी वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, आइडल पीसी वैल्यू ऑटो कर लेते हैं। चलो, ऑटो पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, थोड़ा सा सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। ठीक है, 28 आ गया, चलो। तो हमारे पास राउटर वन में क्या होना चाहिए? एक ओएस, एक EIGRP का नेबर होना चाहिए, आईपी। तो आईपी EIGRP नेबर। तो आईपी EIGRP नेबर। ठीक है, एक नेबर बना हुआ है। कितने देर से बना हो? 7 मिनट से अप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और राउटर टू पे आ जाओ। एक हमें EIGRP नेबर देखना चाहिए, एक OSPF नेबर दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमें देख लो, सो आईपी EIGRP नेबर, एक नेबर दिखना चाहिए। 7 मिनट 49 सेकंड से अप है। सो आईपी OSPF नेबर हमें दिखना चाहिए, जो फुल और डीआर में हो। और ये भी नेबर दिख रहा है, अप है, फुल डीआर मोड में है। ठीक है, राउटर थ्री में हमारे पास एक, दो, तीन, चार नेबर चाहिए। ठीक है, चार नेबर अप होने चाहिए। सो आईपी OSPF नेबर, चार नेबर अप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राउटर नंबर 4 पे जाओ। और यहाँ पर हमें कितने नेबर चाहिए? सो आईपी OSPF नेबर। हमें कितने? दो नेबर चाहिए, एक इससे, एक इससे। 5 नंबर पे जाओ। तो आईपी OSPF नेबर स्टेटफुल है, डीआर है, डाउन ऑन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं है, तो हमारा गुड है, राइट। तो 5 नंबर में हमें कितने नेबर चाहिए? एक नेबर चाहिए इससे, और एक आरआईपी का नेबर हम लोग चेक नहीं कर सकते, कोई कमांड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सो आईपी RIP लिखोगे तो ये कमांड नहीं सपोर्ट करता। ठीक है, तो आप नेबर नहीं चेक कर सकते, बस राउट चेक कर पाओगे। सो आईपी राउट, और ये कनेक्टेड राउट आपको दिखेगा। ठीक है, 56 वाला कनेक्टेड राउट आपको दिखेगा। और कोई आपको यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, अगर मैं और भी प्रूव करना चाहूँ, तो यहाँ पर जाके 6 नंबर, इंटरफेस लूप बैक 1। ठीक है, यहाँ पर लिख लो IP एड्रेस 6.6.6.6, 255.255.255.0। ठीक है, और राउटर RIP नेटवर्क, नेटवर्क 6.6.6.0, ये एडवर्टाइज कर दो। डू राइट MEM। ठीक है, डू सो हिस्ट्री। ठीक है, देखो हमने क्या किया, लूप बैक 1 कॉन्फ़िगर किया और RIP में एक नेटवर्क डाल दिया, तो ठीक है। 6 नंबर में हमने क्या किया है? एक्स्ट्रा चीजें। हाँ, मैंने क्या किया है, एक लूप बैक बनाया है कि RIP बढ़िया से काम करे, क्योंकि वहां पर नेबर नहीं देख सकते RIP में। तो हमने एक काम ये किया है, यहाँ पर लूप लिख दो, लूप, लूप बैक। तो ये हो गया। और हमें RIP में वही नेबर को क्या किया है? कॉल करवा दिया है। कुल, तो RIP में हमें क्या करना है? वो नेबर को हमने कॉल भी करवा दिया है। ठीक है ना, यही हमने कमांड डलाया है। अब हम 5 नंबर में जाके देख सकते हैं। 5 नंबर में जाओ पहले। आर, आर का मतलब क्या है? RIP। आर से कोई राउट दिख रहा है, मीन्स RIP राउट है। देखो, OSPF का दिख रहा है, बट आर का नहीं दिख रहा था, बट अब दिखेगा। देखो, एक राउट आर का भी आपका दिखने लगा यहाँ पर, 666। ठीक है, तो मतलब वो RIP भी आपका कॉन्फ़िगर करेक्ट है। यहाँ पर देखो, सो
आईपी राउट, यहाँ पर कनेक्टेड राउट दिखेगा, वो भी सिर्फ 56 का और 6 का। ठीक है। और आरआईपी बढ़िया चल रहा है, उसका नेबर चेक नहीं कर सकते आप। ठीक है। और चलो, और 6 नंबर पे क्या है? राइट एमईएम। और 7 नंबर में आप देखो कितना नेबर रहेगा, एक दो। इसमें दो ओएसपीएफ नेबर रहेगा, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, दो नेबर दिख रहा है। और 8 नंबर में कितने नेबर रहेंगे? एक नेबर। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, डू सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ठीक है, एक हो गया। 8 नंबर में देख लिया हमने एक नेबर। 9 नंबर में कितने नेबर? एक नेबर, दो नेबर। यहाँ पर दो नेबर दिखेगा, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ठीक है, दो नेबर दिख गया। और 10 नंबर में एक दिखेगा, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर। क्लियर है? कोई डाउट? और हम थोड़ा सा एक बार पैकेट कैप्चर देख लो, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टार्ट पैकेट कैप्चर। ठीक है। हम्म, ठीक है, चल रहा है, पैकेट कैप्चर भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट। हमें कैप्चर जो करना होगा हम कैप्चर करेंगे, बस चेक कर रहे थे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टॉप को। ठीक है। ठीक है, ये सब आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, सारे नेबर बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग शुरू करेगा करेंगे। अभी कितने हैं सारे एरिया? ओके, देखो, अभी EIGRP का राउट यहाँ पर दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं किया है, और ये राउटर जो है ASBR भी अभी नहीं बना होगा। और सेम ये इसके साथ जाता है, ये राउटर अभी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। और इसका जो 6.6.6.6 राउट हमने एडवर्टाइज किया है, वो क्या हुआ? वो भी नहीं दिखेगा किसमें? OSPF डोमेन में, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। और ये राउटर क्या है? ASBR भी नहीं बना है, क्योंकि पता है ना, जब तक आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो ASBR नहीं बनेगा। इतनी चीजें क्लियर हैं? क्लियर। क्लियर है, ठीक है। चलो, फिर क्या करें हम लोग? पहले उसको प्रूव करते हैं कि राउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक काम करेंगे हम लोग, एक और राउट बना लेते हैं यहाँ पर। R1 पे चलते हैं, एक और लूप बैक बना लेते हैं, ठीक है। और R1 पे जाके एक हम लोग लूप बैक बना लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है? 1.1.1.1, 255.255.255.0। ठीक है। और यहाँ पर राउटर EIGRP है, ये राउटर EIGRP में यहाँ पर हमने क्या करना है? नेटवर्क, नेटवर्क 1.1.1.0, 0.0.0.255 को क्या करना है? पेस्ट कर देना है। कुल। तो ये कॉपी करो, R1 में जाकर फिर से पेस्ट कर दो। कोई दिक्कत है अभी तक? तो इससे ये पता चल जाएगा, ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा। R2 में जाओगे तो आपको ये एक चीज दिखेगा, एक राउट दिखेगा, सो आईपी राउट। और हमने एक नो ऑटो समरी चलाया है ना? अरे यार, नो ऑटो समरी। ठीक है, R2 में जाओ। R2 में जाओ, सो आईपी ओएसपी, सो आईपी राउट। ठीक है।
डी से जो राउट दिख रहा है, डिफ्यूजन अपडेट अल्गोरिदम, ठीक है, ये राउट है ओएसपीएफ का। देखो एडी वैल्यू 90 दिख रहा है। तो ये हमें राउट दिख गया, पहले ये राउट नहीं दिख रहे थे, दिखाऊं? पहले हमने राउट दिखा तो कोई डी का राउट दिख रहा था, अच्छा। 1.1 अभी तो कॉन्फ़िगर किया, पहले कोई राउट हमने दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? अच्छा, मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है, 1.1 अभी ओएसपीएफ का राउट दिखने लगा, मतलब ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन हमारा करेक्ट है। बट बट ये जो राउट है वो R3 में नहीं दिखेगा। और एक चीज और देख लो, R2 क्या है, एएसबीआर बना है कि नहीं बना है अभी तक? सो आईपी ओएसपीएफ, सो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो ये राउटर एएसबीआर है, देखो कोई राउटर की इंफॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पर? एएसबीआर है कि एबीआर है? कोई नहीं है ना। और यहाँ पर देखो, तो आईपी राउट, देखो 1.1 दिख रहा है क्या? 1.1 कहीं दिख रहा है? ठीक है, कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, राइट। तो 1.1 यहाँ पर अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से R2 इसको भेज नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक ये एएसबीआर नहीं बना है, ठीक है। और इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है। इसको और नीचे यहाँ ले जाता हूँ कहीं, ठीक है, और इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो R3 में, ठीक है, तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है ना। अब देखो एरिया जीरो, ये कौन सा है? राउटर एलएसए, एलएसए नंबर 1। यहां पर जितने लिंक हैं उस सारी इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी। 1 2 3 4 5, टोटल कितने लिंक हैं? 5 लिंक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 1 2 3 4 5, कौन कौन से है? 23 है, ठीक है। एक आ गया 39, ये भी सही है। 23 भी सही है, 39 भी सही है, और 34 भी सही है। 34 का हमें 45 दिख रहा है, लिंक आईडी टोटल आईडी के 45 डॉट का दिख रहा है, और 78 का दिख रहा है। 78 कहाँ है? ओके, 78 दिख रहा है, और 37 का दिख रहा है, राइट। और नेटवर्क एलएस से, ठीक है। इसमें कनेक्टेड राउट कितने हैं? ये 4 हमारे के लिए डीआर बीडीआर बना है, ठीक है। और डीआर कौन बना है? ये 39.3, 39.3 जो भी आप आया होगा, जो डीआर बना होगा, ठीक है। वो राउट इतने कितने लिंक की इंफॉर्मेशन सारे दे रहा है, कनेक्टेड राउट, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये विद इन द एलएसए का इंफॉर्मेशन है, ये दिया है। और हमें क्या दिया है? ये देखो LSA 3 की इंफॉर्मेशन, लिंक समरी एलएसए। एलएसए 3 मतलब कौन जनरेट करेगा? एक राउटर ये जनरेट करेगा, एक राउटर ये जनरेट करेगा, एक राउटर ये जनरेट करेगा, 3 राउटर जनरेट करेगा। तीनों का राउट यहाँ पर दिख रहा है। उसके पास कौन कौन से राउट्स हैं? ये नेटवर्क का है, ये नेटवर्क का है, ये नेटवर्क का है, तीन राउटर की इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो अभी इसमें टाइप 4 और टाइप 5 नहीं दिख रहा है, क्लियर है? बोलो हाँ। यस। टाइप 4 और टाइप 5 का एलएसए इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो एक चीज और जानो, अगर मैं यहां पर रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ये एएसबीआर राउटर बनेगा, और जो इसको देगा, अच्छा, चलो पहले रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उसके बाद दिखाता हूं। ओके, कॉन्फ़िग टी, एक एक चीज करके समझेंगे, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। राउटर ओएस OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट, क्या EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। कितना एस नंबर है? 100 है, ठीक है। सबनेट, इंटर। अब देखो, पहले हमारे पास
ये आ रहा था, ये आ रहा था, कोई टाइप 4 और टाइप 5 एलएसए इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो अब देखो डेटाबेस में, टाइप 1, ठीक है, एरिया 0 के लिए प्रोसेस आईडी 1 है, टाइप 1 की सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर डीआर बीडीआर की सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखो, ये समरी एलएसए की इंफॉर्मेशन है, एलएसए नंबर 3। देखो 5 का इंफॉर्मेशन आ गया, 4 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है टाइप 4 एलएसए में, कि कब क्या केसेस होते हैं, कैसे आपको पता चलता है। ये टाइप 1 के फॉर्म में ये सारे इंफॉर्मेशन आ गए होंगे। टाइप 4 जब डायरेक्टली कोई भी एएसबीआर एरिया 0 से कनेक्टेड होता है, तो वो टाइप 1 एलएसए में वो एक बिट ऑन करके भेज देता है, जिसको बोलते हैं ई बिट, एक्सटर्नल कैपेबिलिटी बिट। वो एक फ्लैग का टाइप है जो टाइप ऑन एलएसएम भेज देगा। जब से टाइप ऑन एलएसएम भेजेगा तो हमारा राउटर ये अंडरस्टैंड कर देगा कि हमारा ये वाला राउटर R2 राउटर क्या है, ASBR है, और वो एक्सटर्नल राउट भेजेगा। तो देखो हमारे पास 111 और 12.0 का राउट आ गया। पहले ये दोनों राउट नहीं आ रहे थे, अब राउट आपको दिखेंगे। अब देखो सो आईपी राउट, आपको पांचवा नंबर एल से आ गया। अब हमें दिखाना है सातवां नंबर कैसे आएगा। ठीक है, देखो OE2, E2 क्या है, मैट्रिक टाइप है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसको सील्ड सीट्स मैट्रिक्स भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअली, तो जब यहां से हमने ये राउट को रिडिस्ट्रीब्यूट यहां पर किया है, ठीक है, ये रिडिस्ट्रीब्यूट यहां पर किया है, तो सारे एल से आ गए हैं। और कौन कौन से आ रहा, ये वाला और 12 वाला, ये दोनों ई टू इसलिए दिख रहे हैं, E2 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप होती है E2, मींस टाइप 2 मैट्रिक्स जो है, टाइप 2 मैट्रिक्स सेलेक्ट होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो होती है, उसकी सीट्स मैट्रिक्स होती है जो, वो होती है 20। ये देखो यहां पर दिख भी रहा होगा, देखो ये है मैट्रिक। अगर हम इस मैट्रिक टाइप को ई टू से E1 बना देते हैं, ठीक है, E1 बना देते हैं, तब मैट्रिक क्या होगी, वो पूरा पाथ का कैलकुलेट करेगा, पूरा पाथ का मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, और जो भी मैट्रिक कैलकुलेट करके आएगी वो मैट्रिक यहां दिखेगी। ठीक है, एक चीज ये, तो आपको मैट्रिक टाइप देखनी है अभी। यस। ठीक है, चलो मैट्रिक टाइप का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो मैट्रिक टाइप फिर बाद में हम नहीं बताएंगे, अभी सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमने R2 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था सबनेट, इस कमांड को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हटाएंगे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखो, सॉरी, तो आईपी राउट, कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है डी से, डी के फॉर्म में, पहले जो डी दिख रहे थे यहाँ, सॉरी, OE2 दिख रहे थे, अभी दिख रही है OE2। यहाँ पर OE2 दिख रहा है कहीं, रुको, OE2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट, क्योंकि हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। देखो अब क्या होगा, हम कॉन्फ़िगरेशन R2 पे जाके फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट इसमें तरीका अलग रहेगा। सबनेट देखो यहाँ पे लिखा है मैट्रिक टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक टाइप, कौन सा टाइप है, देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट होता है, ये सेट OSPF एक्सटर्नल टाइप टू मैट्रिक, यही डिफॉल्ट टाइप है। और हम लोग वहां वन बोल देंगे। ठीक है, वन अगर बोल दिए तो वन बोल दिए, उसके बाद इंटर कर दिए। अब देखो पहले क्या दिख रहा था, यहाँ पर मैट्रिक टाइप बाय डिफॉल्ट 20 दिख रहा था, अब टोटल पास्ट जो कॉस्ट करके निकालेगा वो दिखेगा। अब जो E2 पहले दिख रहा था, राइट, अब E1 दिखेगा। क्लियर हो रहा सारा कुछ एक एक करके, देखो क्या दिख रहा है, E1 दिखने लगा, और मैट्रिक टाइप क्या हो गई, ये वैल्यू कैलकुलेट होके 21 हो गई। क्लियर है, E1 array 2, E1 कब दिखता है, कैसे चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ बोलो। क्लियर। चलो अब R1 में जाते हैं। ठीक है, अब R1 में जाके हम क्या करेंगे,